हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमान, मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। है ना, एक पार्क है, गोल है और 5 मीटर का उसका रेडियस है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, वो बैठी हुई हैं, वो खेल रही हैं। वो रेशमा खेल क्या है, रेशमा थ्रो द बॉल टू सलमा। रेशमा जो है सलमा को गेंद देती है और सलमा मनदीप को, मनदीप फिर दोबारा रेशमा को दे देती है। इस तरह से 3 लड़कियां ऐसे बैठी हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। ये पहली लड़की और दूसरी लड़की में, दूसरी लड़की और तीसरी लड़की में, दोनों में 6-6 मीटर का फ़र्क है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप में कितना फ़र्क है। फिगर मैंने पहले से बना ली है, कुछ लाइनें इसमें फालतू खिंच गई हैं। बहरहाल ये है रेशमा, ये सलमा है, ये मनदीप है। इसके भी ये जो है टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है रेशमा और सलमा के बीच में, और सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस जो है 6 मीटर है। ठीक है, हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है, जबकि इसका रेडियस कितना है 5 मीटर। पार्क, ये जो पार्क है पूरा आपका, इसका रेडियस है 5 मीटर। सही है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि आर एम जो है ओ पी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ पी आर एम का, या यूँ कह लीजिए ओ एस आर एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले ये प्रूफ करना होगा। फिर ये प्रूफ करने के बाद हम इस ट्रायंगल का ओ आर एस का 2 तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये जो है आपका ओ एस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये ओ एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और इन 2 ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल ओ आर एस को और ट्रायंगल ओ आर पी को और ट्रायंगल ओ एम पी को सॉरी, उससे आपको प्रूफ हो जाएगा आर पी पी एन के बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो 2 ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी होंगी अल्टीमेटली, ओ आर पी ओ एन एम। इन 2 ट्रायंगल्स में ओ आर जो है ओ एम के बराबर है, रेडियस है। ओ पी कॉमन है। तीसरी चीज़ हमें नहीं मालूम। तीसरी चीज़ हमें ये मालूम है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, तो ये इक्वल एंगल यहाँ पे सबटेंड्स करेंगे, इसलिए ये बराबर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उससे कॉन्ग्रुएंस से तो मैं कर देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन। पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो लिख देते हैं, ज्वाइन ओ एम। अच्छा, इसे भी हमें ये परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे भी लिख देता हूँ, एंड ड्रॉ। बाद में यूज़ करेंगे इसे अभी, लेकिन अभी लिख देते हैं ओ एल परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है। अब आप लिखिए इन ट्रायंगल ओ आर पी ले लीजिए, इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल, ये ओ आर पी ली, इधर से लीजिए ओ एम पी। ठीक है। इसमें देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में कॉमन है, ये साइड तो दोनों में ही है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन आ गई, लिख देता हूँ। ओ आर इज इक्वल टू ओ एम। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 5 मीटर का है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल के जितने भी रेडियस होते हैं सब बराबर होते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। उसके बाद आप ये लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एम ओ एस। रीज़न अभी मैंने पहले बता दिया था, एंगल
सबटेंडेड, सबटेंड के माने बनाने के ही होते हैं एक तरह से, सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स, बाय इक्वल कॉर्ड्स करिए, बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड इक्वल हो तो एंगल बराबर होते हैं, और एंगल बराबर हो तो ये कॉर्ड इक्वल होते हैं ना, वही उसके लिए। तो इससे हमारे पास ये आ गया साइड एंगल, साइड आ गया ना। देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर एस सॉरी, इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ एम एस, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड और ये साइड बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। देयरफॉर क्या रिजल्ट निकला हमारे पास कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। मैंने क्या लिख दिया, ओ ये था ओ आर पी एंड ओ एम पी। हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ आर इज इक्वल टू आर, आर ओ एस इज इक्वल टू सेकेंड आर ओ एस, या इसे आप लिख सकते थे आर ओ पी इज इक्वल टू एम ओ एस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर। देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास एक रिजल्ट तो ये आ गया, आर पी इज इक्वल, देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू एम पी, सही है, आर पी एम पी के बराबर आ गया। रीजन सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब हम आते हैं इधर से लाइन खींच लेते हैं ताकि एक दूसरे में मिले नहीं। ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ पी आर, तो इधर से भी ऐसे लेंगे ओ पी एम, ओ पी एम, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऐसे, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ये भी सी पी सी टी हो गया ना। ये बीच में फुल स्टॉप लगा भी देते, नहीं भी लगाते। तो इस तरह से ये जब जो भी रिजल्ट आप इससे निकालेंगे, यहाँ पे इससे रिजल्ट निकालें दोनों मैंने कि आर पी इज इक्वल टू, ये आखिर के दो, इधर के आखिर के दो, इधर ये ओ आर पी सॉर्ट ऑफ पहला आखिरी बीच में, पहला आखिरी बीच में, ये सी पी सी टी से निकलते हैं हमेशा। तो ये दो चीज़ें आ गई। लेकिन ये एंगल ओ पी आर आल्सो, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम, ये लीनियर पेयर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है इसका लीनियर पेयर, सही है। अब ये दोनों बराबर भी हैं, तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न आ गया टू एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सीधा सीधा एंगल ओ पी आर जो है 90 का आ गया, ये हमारे पास 90 का आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओ पी जो, ये जो लाइन है ओ पी वाली, ये वाली लाइन, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज द perpendicular bisector of PM। ये इस पर परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों बराबर हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, सही है। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PM।
तो अगर हम आर पी मालूम कर लें तो उसे 2 से मल्टीप्लाई, ये इतना मालूम कर लें 2 से मल्टी, क्योंकि पर ये आधा हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी एम आ जाएगा। तो हमारा एम जो है आर पी मालूम करना है। आर पी हम इसे ऐसा करेंगे, एक दफ़ा इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक दो तरीके से निकालेंगे। एक तो इस तरह से निकालेंगे, हम बेस इसे ले लेंगे और परपेंडिकुलर इसे ले लेंगे। ये परपेंडिकुलर मैं अभी मालूम करता हूँ, ठीक है, इसकी लंबाई। दूसरा हम कैसे मालूम करेंगे, ये ओ एस ले लेंगे और परपेंडिकुलर ले लेंगे आर पी, उसे हम एक्स मान लेंगे। तो पहले मैं ये इसके लिए परपेंडिकुलर मालूम कर रहा हूँ मैं, ओ एल एज, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहाँ लिख देता है एज ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ये लिखा ना, ओ एल इज परपेंडिकुलर। देयरफॉर किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये कॉर्ड है, इस पर परपेंडिकुलर, तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है ना। देयरफॉर आर एल जो है इज हाफ ऑफ आर एस, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर आया, कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो ये आर एस का आधा हो जाएगा। 1/2 × 6 = 3 सेंटीमीटर ही हो गया। तो इस तरह से ओ एल जो है 3 सेंटीमीटर हो गया। तो नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर एस = 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, अभी हमने वो नहीं निकाला, इसकी ये तो 3 सेंटीमीटर ये निकाल दिया, ये जो है इसका आधा हुआ 3 सेंटीमीटर। अभी एक चीज़ रह गई, पहले ये हाइट पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकालनी ना, वो ज़रूरत पड़ेगी। बाई पाइथागोरस थ्योरम देखो, ये 90 का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ओ एल स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ आर एल, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इसमें एल 90 का है, तो एल के सामने का जो हाइपोटेन्यूज होगा ओ आर, और ओ एल ये साइड आ गई, आर एल ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास, ये 5 स्क्वायर हो गया। ओ एल स्क्वायर आपको मालूम ही करना है, और आर एल कितना है 3, ये भी हमने निकाला 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 25 = ओ एल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो ओ एल स्क्वायर बराबर 25 - 9 = 16। तो ओ एल = √16, और ये बराबर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल के वो जो है परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। ये है ना ओ एल परपेंडिकुलर। तो अब हम निकालेंगे एरिया इस ट्रायंगल के, तो 1/2 आर एस इंटू ओ एल, ठीक है। ऐसे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये आपको नज़र रहेगा ना, वरना फिर दूसरा, तो यहाँ से ये ऐसे आ गया। तो इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल एरिया ओ आर एस इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना लूँ आर एस, और हाइट कितनी लेनी है ओ एल, इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया आर एस कितना है 6, और ओ एल कितना है वो अभी हमने निकाला 4, ये निकाला था ना, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2⁴, ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल ओ आर एस का हम और एरिया निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से। किस तरह से,
ये ओ एस को बेस ले लेंगे और अभी हमने प्रूव कर दिया आर पी परपेंडिकुलर है। तो वैसे हमें इसकी तीनों साइडें मालूम है, ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओ एस 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो तीनों साइडें मालूम है, तो हेरोन्स फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इसका एरिया। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स, वो ये दूसरा तरीका क्या, वो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल ले, वरना हेरोन्स फार्मूला 5 6 5 से आप ऐसे निकाल के कर लेंगे। तो इज इक्वल टू दिस, क्या सपोज किया मैंने, ओ पी नहीं आर पी, जो हमें मालूम करना है वो सपोज करेंगे, आर पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने एक्स सपोज कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। आर पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब एरिया ट्रायंगल वही पहला वाला ओ आर एस, 1/2 बेस क्या ले रहे हैं हम, ओ पी, बेस क्या ले रहे हैं, ओ एस, क्योंकि ट्रायंगल तो ओ आर एस है तो ये बेस लेना पड़ेगा, इनटू आर पी, ये बराबर आ गया 1/2 इंटू ओ एस। ओ एस कितना है, ये सर्किल का रेडियस है, ये रेडियस आ गया। आर पी मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो ये आ गया 5/2 एक्स, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया 5/2 एक्स सेंटीमीटर आ गया। पहले आया था 12 सेंटीमीटर, तो एक ट्रायंगल के दो एरिया तो हो नहीं सकते, दोनों बराबर ही होंगे। देयरफॉर 5/2 एक्स इज इक्वल टू 12 ही होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स इज इक्वल टू, ये बल्कि स्क्वायर सेंटीमीटर है, मैंने इधर भी नहीं लिखा तो इधर भी नहीं लिखा, 12 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 2/5, ये दूसरी तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 24/5। और इसे चाहें तो 5 चौक 20, 4 आ गया, डेसिमल 4 बचे तो 40 हो गया, 5 × 40। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 4.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा आर एन कितना है, आर एम इज इक्वल टू 2 RP, ये हमने पहले लिख लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, 2 RP इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है ये 6 सेंटीमीटर 9.6 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये भी थोड़ा, वो भी इन्वॉल्व था थोड़ा सा, ये भी और क्वेश्चंस के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। इस सिचुएटेड एक कॉलोनी में है, यहाँ पे 3 बॉयज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। 3 लड़के बैठे हैं बराबर डिस्टेंस, यहाँ इनके बीच में बराबर डिस्टेंस है, बाउंड्री पर बैठे हैं। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। वो बच्चों के खिलौने होते हैं, तार लगे हुए होते हैं, एक से दूसरे से बात कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए ये मैंने बनाया है, 3 लड़के बैठे हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। हाँ, ये 3 लड़के डेविड बैठे हैं, 3 इसमें। और ये जो पार्क है इसका रेडियस है 20 मीटर। ठीक है, ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, और खींचो तो वो भी 20 मीटर होगा, रेडियस हो जाएगी। हमें बताना है जो यहाँ पे इसके हाथ में भी टेलीफोन है, टॉय टेलीफोन, यहाँ पे भी इन तीनों। हाँ, ये तार की लंबाई है, इन तारों की लंबाई बतानी है। और ये बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो ट्रायंगल जो है हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सर्किल की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, सर्कमफ्रेंस पे कह लीजिए, बराबर डिस्टेंस पर। ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ABC
पी डी ए सी ए डी पी एस डी बराबर है, इट इज़ एन इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक बात ये याद रहना चाहिए, वो जो है ट्रायंगल का सेंटर जो है इसका सर्कल का, वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि अगर तीनों मीडियन जो हैं यहाँ से ओ से पास होकर जाएंगे, ये भी इसको ज्वाइन कर दीजिए आगे, ये भी इसको आगे बढ़ाइए। मीडियन उसे कहते हैं, मीडियन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलना चाहिए, मिड पॉइंट है, इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ आएगा तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये मिड पॉइंट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। पहले आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। पहले मैं ये लिख दूँगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एज ये कह रहे हैं बराबर फासले में बैठे हैं, एज एस इज इक्वल टू एस पी, नहीं सॉरी एस डी है, एस पी नहीं है, एस डी इज इक्वल टू ए डी, ये तीनों बराबर हैं। सो ट्रायंगल ए एस डी, ये वाली ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्किल के अंदर तो ओ इज द सेंट्रॉइड, ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। वो जो इन्होंने इसके क्वेश्चन का आंसर दे रखा है उसमें कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं बगैर प्रूफ किए हुए, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने वो जो आंसर दे रखा है ऐसे ही कह रखा है, और प्रूफ करेंगे भी तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ओ इज़ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वहाँ उसे कहते हैं जहाँ से तीनों मीडियन पास होते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से तीनों मीडियन पास होते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। सो ओ इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए एस डी, सर्कल के सेंटर जो है सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड होने का मतलब ये हुआ, दो नतीजे निकलेंगे। देयरफॉर नंबर एक कि ये मीडियन है, एडी मीडियन है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस डी। हमें तार की लंबाई बतानी है, कहने का मतलब ये इसलिए लिख रहे हैं कि एस डी है वो मालूम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी लंबाई आ जाएगी, सही है ना। तो एक तो ये, दूसरा ये बताना मालूम होना चाहिए आपको कि जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है पूरा, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। जो सेंटर 2:1, अगर ये पूरा हिस्सा 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, या ओ और ओ पी की रेशो 2:1 की होती है। एंड ओ डिवाइड्स, ये ओ को ऐसे लिख देते, डिवाइड्स ओ डी इन द रेशो 2:1। ठीक है, दो हिस्से जो है इधर से वर्टेक्स की तरफ से होंगे और साइड की तरफ जो है वो एक हिस्सा होगा ना, इधर से ज्वाइन कर रहे हैं, इसको आगे प्रोड्यूस करें तो दो हिस्से ही होंगे, एक हिस्सा ही होगा। सेंट्राइड वो से वर्टेक्स की तरफ से दो हिस्से होते हैं, तो वो डिवाइड्स होती है इन द रेशो 2:1। तो अब मैं ये मालूम करता हूँ कि AO कितना है और OD कितना है। AO तो हमें मालूम ही है, 20 दे रखा है। OD कितना होगा, 2:1 की रेशियो तो आधा होगा, लेकिन लिख के दिखा देते हैं। देयरफॉर OA अपॉन OD P है ये,
ओ डी अपॉन ओ पी, क्या लिखा था मैंने, ओ डिवाइड्स, ओ डी मत लिखिए, इसे ओ पी लिखिए, ओ डिवाइड, ये क्या है, एस डी, ये ठीक है। ये क्या लिखा हमने, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ ए 2 है तो ये 1 होगा। अब ओ ए की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 20 है, ये रेडियस है ना 20। ओ पी हमें मालूम ही करना है, इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मालूम कर रहा हूँ, 2 इंटू ओ पी, 2 इंटू ओ पी इज इक्वल टू 20 इंटू 1, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू 20/2, ये बराबर 10 मीटर आ गया। तो इस तरह से ये लंबाई हमारे पास 10 मीटर आ गई। ये तो हमें मालूम है रेडियस है तो ये 20 मीटर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ये मालूम कर लेंगे, एस पी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एस पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एस है, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओ एस स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते थे एस पी स्क्वायर, एक्चुअली इसी की वैल्यू मालूम करनी है एस पी की, प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ एस स्क्वायर कितना है, 20 है, 20 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जाएगा ना बस 20। एस पी तो हमें मालूम ही करना है, इसी को तो 2 से डिवाइड करना है, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी कितना है 10, 10 स्क्वायर, ये 400 आ गया, ये एस पी स्क्वायर आ गया, ये 100 आ गया। तो इस तरह से एस पी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 400 माइनस 100, इसे 100 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस का आ गया। हालांकि लिखा मैंने 100 को इधर लेके गया हूँ, हालांकि लिखा मैंने 100 इधर ही है, लेकिन इस एस पी इधर आता और ये नंबर इधर आते, वो जगह बदल दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 और एस पी इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। इसके अगर आप फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे, देखो 100 हो गए, 100 इंटू 3 ओरली कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पेयर बनाने हैं, 10 इंटू 10 100 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई, एक 10 को बाहर निकाला, ये 10√3 मीटर आ गया। अब ये आपको मालूम है कि एस डी इज इक्वल टू 2SP इज इक्वल टू 2 इंटू 20√3, 2 इंटू 10√3, ये 10√3 है, इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज length of the string is 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, सही है। तो क्वेश्चन ये ज़रा दोनों लंबे थे, इन्हें ज़रा और इन्वॉल्व भी थे, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्वेश्चन था, तो इसे आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं आज इतने ही छोड़ देता हूँ, कल जो है इसके नए वीडियो में जो है इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।